इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ी 95% से ज्यादा कामयाब है। कम से कम उन्होंने ट्राई तो किया कि मून पे जाने के लिए हमारी तरह बैठ के उनका मजाक नहीं उड़ाया गया। जैसे भारत का चांद पर उतरने का मिशन नाकाम, पाकिस्तानियों की तरफ से शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने वही पैसे उधर। एक मिनट मैंने पढ़ लिया, सुन लिया। हाँ जी। ये जो हालत बोल रही है ऐसे नहीं किया करते अली जफर। दूसरी बात, हम तो रेस में नहीं हो भाई, ठीक है, वो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे हम नहीं और खाते। क्या ऐसी क्या कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह। हमें बेसिकली उनको देख के हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए और हमें भी मून का प्रोग्राम अपना शुरू करना चाहिए। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफा ये अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है। उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई। ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ, जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है, नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी, यकीन माने इनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है नहीं। ये दूसरी दफा बने हैं मिनिस्टर, और इस वक्त मैं गारंटी देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाएं, जितने लोग वहां, यास्मीन या जितने भी लोग हैं वहां, तो आप उनका बैकग्राउंड देखें, उनका वो कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई इजाद किया है, कोई पेपर दिया है, कोई पीएचडी लेवल पे किया है, क्या किया है। मैं यहाँ आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूँ जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल, कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। आईटी की प्रोडक्ट्स वाहिद होती हैं, और इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, tenup.io, TENUP.io। ये सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी लोग हैं इसको नोट कर लें। ये प्रोडक्ट एनआईटी यूनिवर्सिटी और बाकी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने बनाई है कि भाई ये ले लें। इसको पाकिस्तानी हुकूमत अगर लॉन्च कर दे तो मैं यहां गारंटी से कहता हूं कि $735 मिलियन एक दिन में और 6 महीने में $4 बिलियन ना आए तो वकार ज़का अंदर टीवी पे नजर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वकार दोबारा जरा बताइए कितना, आप कितना बता रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, जो मैंने टेनअप का भी यहां पर प्रोटोटाइप भी दे दिया, वरना ये कहेंगे इसको तो बनाना पड़ेगा, ₹1 खर्च नहीं होगा। ये आपके सामने बना बनाया प्रोटोटाइप है, डाउनलोड करें, इसको चेक करें। अगर ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो एक दिन में $735 मिलियन और $4 बिलियन मैं कह रहा हूं 6 महीने में। या मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रेफरेंस क्या है?
रेफरेंस इसका ये है कि भाई एक दिन में वेनेजुएला जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, उसका प्रेसिडेंट को चोर कहते हैं, उसने एक दिन में पेट्रो लॉन्च किया, और ये इंटरनेट पे मौजूद है तमाम चीजें, अपनी क्रिप्टो करेंसी, और उसके ऊपर किसी का कोई एतबार नहीं था। एक दिन में $735 मिलियन अगर वो चोर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अच्छा तो वकार, अगर हम इतना अगर हम अर्न कर सकते हैं इस करेंसी को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए, फिर तो हमें IMF का भी मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आए दिन जो अपोजिशन के ताने सुनने पड़ते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क इतनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता है, इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डीमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के, हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो तो कर सके। यार ये बयान होता है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सिराज साहब से, जितने भी मौलाना हजरात है, मौलाना तारिक जमील साहब, इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ये फतवा देना जरूरी है कि हर मदरसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर मदरसे में बच्चे को सीखना फर्ज है। ये अगर आप फतवा दे देंगे तो नुकसान क्या है इसमें बता